Now we are going to take up another important case study in break-even point. तो break-even point में एक और क्वेश्चन नोट करिएगा and it's a typical one. So take it down. A producer has two plants. A producer has two plants. Dash डालकर लिखिएगा. One in Kolkata and another in Chennai. दो प्लांट है, एक तो कोलकाता में है और दूसरा चेन्नई में. Producing the same product. Now in both these plants, same product is produced. So you have just written that a producer has two plants, one in Kolkata and another in Chennai, producing the same product. Full stop. Cost details regarding the two plants are given below. I repeat, cost details regarding the two plants are given below. अब आप एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर एक कॉलम तो है पर्टिकुलर्स का. So you have a column of particulars. Then you have a column for Kolkata plant and another column for Chennai plant. तो आपके पास ये तीन सेगमेंट है, पर्टिकुलर्स, कोलकाता प्लांट एंड चेन्नई प्लांट. कोलकाता प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी गिवन है हमें. Maximum capacity. The maximum capacity is 30,000 units. कोलकाता प्लांट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 30,000 यूनिट्स और चेन्नई प्लांट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 50,000 यूनिट्स. So the maximum capacity of both these plants are given below. Next. उसके बाद है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. मैक्सिमम कैपेसिटी के नीचे लिखिएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये कोलकाता प्लांट की रुपीज 1,60,000 और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेन्नई प्लांट की रुपीज 3 लाख. तो टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है कोलकाता की 1,60,000, चेन्नई की रुपीज 3 लाख. देन डेप्रिसिएशन गिवन है रुपीज 40,000 कोलकाता प्लांट का है एंड रुपीज 75,000 ये चेन्नई प्लांट का है डेप्रिसिएशन. Then variable cost per unit. Variable cost per unit ये है रुपीज 12 कोलकाता प्लांट की एंड रुपीज 11 फॉर चेन्नई प्लांट. अगला पर्टिकुलर है सेलिंग प्राइस पर यूनिट. Then you have selling price पर यूनिट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दोनों प्लांट्स पर है रुपीज 20, कोलकाता पर भी और चेन्नई पर भी. आउटपुट एंड सेल्स जो आपके पास आउटपुट दे रखी है एंड सेल्स इन यूनिट्स वो है 20,000 यूनिट्स and 40,000 units. Right? So these are the various details that are given for both the plants. अब इस क्वेश्चन के अंदर कुल मिलाकर 6 पार्ट हैं. There are 6 different parts. उन सभी को सॉल्व करेंगे हम एक एक करके, लेकिन एक बार ये डिटेल्स नोट कर लीजिएगा. मैक्सिमम कैपेसिटी है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दोनों प्लांट का दिया हुआ है 12 और 11, सेलिंग प्राइस है दोनों का 20. सेल्स
इन यूनिट्स है 20,000 यूनिट्स और चेन्नई का है 40,000 यूनिट्स। आउटपुट बना रहे हैं और इतना यूनिट सेल भी हो रहा है। नाउ इन दिस क्वेश्चन देयर आर 6 पार्ट्स। लिखिएगा इसके नीचे, you are required to determine first point BEP, break even point for each of the two plants for each of the two plants। आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है दोनों ही प्लांट्स का। फर्स्ट पार्ट है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर बोथ दी प्लांट्स। अब ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी यूनिट्स के अंदर आएगा। ये एक तो आपको निकालना है कोलकाता का, सो बीईपी इन यूनिट्स फॉर कोलकाता। फॉर्मूला क्या रहेगा इसके अंदर, जो भी आपके पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। वर्किंग नोट्स के अंदर कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं दोनों प्लांट्स का, कोलकाता का भी और चेन्नई का भी। नाउ रिमेंबर, कंट्रीब्यूशन को निकालने का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। राइट, जो भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर दीजिएगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। अब जैसे कोलकाता का है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है इसकी 20, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले तो निकाल लेते हैं हम कोलकाता का। इसका सेलिंग प्राइस है 20, राइट, और वेरिएबल कॉस्ट है 12, तो 20 माइनस 12 क्या हो जाएगा, ₹8 पर यूनिट। हाथ के हाथ चेन्नई प्लांट का भी निकाल लेते हैं हम। फॉर चेन्नई प्लांट you will have the contribution as selling price is 20 minus 11, तो 20 minus 11 ये आ जाएगा ₹9 पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दोनों ही प्लांट्स का अलग अलग निकाल दिया। 20 माइनस 12 कोलकाता का आ गया 8 और चेन्नई में 20 माइनस 11 ये हो गया ₹9 पर यूनिट। तो अब इससे हम निकाल लेते हैं बीईपी इन यूनिट्स, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है हमें 1,60,000, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है इसका 20 माइनस 12 यानी कि 8, तो 1,60,000 को डिवाइड कर दीजिएगा 8 से, राइट, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 ये आ जाएगा 20,000 यूनिट्स एज द बीईपी फॉर कोलकाता। नेक्स्ट, इसी तरह से हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं चेन्नई का भी। फॉर्मूला उसमें भी सेम रहेगा, यू विल हैव टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स अपॉन कंट्रीब्यूशन per unit. So you are going to apply the same formula over here. अब total fixed cost कितनी दी हुई है यहाँ पर 3 lakhs, तो 3 lakhs divided by contribution per unit, contribution per unit था हमारा 9। अब आप डिवाइड कर दीजिएगा 3 लाख को 9 से और ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 33,333 यूनिट्स। दिस इज गोइंग टू गिव यू द
ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फॉर बोथ कोलकाता एज वेल एज चेन्नई। तो एक बार नोट कर लीजिएगा। देन वी विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट वो था हमारा ब्रेक इवन पॉइंट दोनों ही प्लांट्स का निकालना, और फर्स्ट प्लांट का है 20,000 यूनिट्स, सेकंड प्लांट का है 33,333 यूनिट्स। राइट, नेक्स्ट आपको बताया इस क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं। वी विल सॉल्व ईच पार्ट वन बाय वन। लिखिएगा सेकंड पार्ट। अब लिखिए, नोट डाउन द सेकंड पार्ट। जहां पे आपने लिखा था पहला तो ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच ऑफ द 2 प्लांट्स, और अब सेकंड है, सेकंड पॉइंट कैश ब्रेक इवन पॉइंट, कैश ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच ऑफ द 2 प्लांट्स, फॉर ईच ऑफ द 2 प्लांट्स। तो जो सेकंड पॉइंट है उसमें कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है आपको। अब कैश ब्रेक इवन पॉइंट के लिए एक चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, जो भी टोटल फिक्स कॉस्ट होगी उसमें डेप्रिसिएशन के चार्जेस हटाने पड़ेंगे, तो आपके पास कैश फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो आप चाहें तो नोट बना के लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कैश फिक्स कॉस्ट वी विल हैव टू, in order to calculate the cash fixed costs we will have to subtract depreciation from the total fixed costs. We will have to subtract depreciation, जो depreciation 40,000 है, ये 1,60,000 में से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कैश फिक्स कॉस्ट आ जाएंगी। तो जो ये कैश ब्रेक इवन पॉइंट है वो निकाला किस पे जाएगा, कैश फिक्स कॉस्ट के ऊपर, और कैश फिक्स कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन का यूज नहीं होगा। तो लुक एट दिस फॉर्मूला, कैश बीपी इज इक्वल टू कैश फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसके लिए हम कैश ब्रेक इवन पॉइंट पहले तो निकाल लेते हैं कोलकाता का, और कैश फिक्स कॉस्ट कैसे आएंगी, 1,60,000 जो टोटल फिक्स कॉस्ट था उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिएगा, तो 1,60,000 माइनस 40,000 ये रह गया केवल 1,20,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कोलकाता का कितना था, 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर से। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा हमारे पास 15,000 यूनिट्स। और ऐसे ही हम ब्रेक इवन कैश बीपी निकाल लेंगे चेन्नई के लिए। फॉर्मूला सेम रहेगा, वो है कैश फिक्स्ड कॉस्ट्स अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कैश फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी, सेम जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी 3 लाख, उसमें से 75,000 माइनस कर दीजिएगा, तो 3 लाख माइनस 75,000 ये आ जाएगी 2,25,000। और चेन्नई का जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था वो था 9, तो अब आप 2,25,000 को डिवाइड कर दीजिएगा 9 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25,000 यूनिट्स। नोट कर लीजिएगा यहां तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट करवाते हैं, पार्ट नंबर 3। बस आपको ये याद रखना है कि जब भी कैश फिक्स कॉस्ट निकालनी हो तो उसमें आपको टोटल फिक्स कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। Whenever you have to find out the cash fixed cost, तो टोटल फिक्स कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा कैश फिक्स कॉस्ट, और वो किया भी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, आपको बताया इस केस स्टडी में टोटल 6 पार्ट्स हैं। यू आर ऑन
पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट लिखिएगा कंबाइंड पीवी रेशियो, कंबाइंड पीवी रेशियो फॉर द टू प्लांट्स। तो अब हमें यहां पर कंबाइंड पीवी रेशियो निकालना है थर्ड पार्ट के अंदर, राइट। सो वी आर ऑन पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट, कंबाइंड पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, राइट। तो अब इसके अंदर हमें लेना पड़ेगा टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स। दो तरीकों से निकाल सकते हैं हम इसको। कैसे निकालेंगे? पीवी रेशियो के लिए या तो टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स ले लेना, राइट। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन पहले तो ले लेते हैं हम इनटू 100, वो लास्ट में कर ही दीजिएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए आप दोनों प्लांट्स का पहले तो अलग अलग कंट्रीब्यूशन निकाल लेना। जैसे पहले प्लांट कोलकाता का 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन था 8 रुपीस, इसकी यूनिट्स कितनी थी 20,000, तो 8 रुपीस पर यूनिट, तो 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन है ₹8 पर यूनिट। और यूनिट्स कितनी है हमारे पास 20,000, तो 8 को हमने 20,000 से मल्टीप्लाई किया, प्लस सेकेंड प्लांट चेन्नई का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 9 रुपीस, 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन है 9, तो 40,000 का कितना होगा? 9 को 40,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 इंटू 40,000, सॉल्व किया, 8 इंटू 20 होता है 1,60,000, प्लस 9 इंटू 40 हो गया 3,60,000। दोनों का ग्रैंड टोटल कर दिया हमने, 160 और 360 आ गया 5,20,000। और टोटल सेल्स कैसे आएगी? आपके पास 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस है 20, तो 20,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल सेल्स आ जाएगी। 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस है 20 इंटू 20,000, प्लस नेक्स्ट इसका भी 20 है, 20 इंटू 40,000, 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस है 20, तो 40,000 यूनिट्स के ऊपर सेल्स कैसे निकलेगी? 40,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी 20 इंटू 40,000, तो 20 इंटू 20 तो हो गया 4 lakhs, राइट। और 40,000 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8 lakhs, ये हो गया ग्रैंड टोटल 12 lakhs। तो आपको पहले तो अलग अलग दोनों का कंट्रीब्यूशन निकाल लेना है, राइट। दोनों प्लांट्स का अलग अलग कंट्रीब्यूशन निकाला, 8 को 20,000 से किया मल्टीप्लाई, ये आ गया 1,60,000। साथ ही साथ 9 को 40,000 से किया, 1 यूनिट का था 9, 40,000 का क्या हो गया 9 इंटू 40,000, यानी 3,60,000। दोनों का टोटल किया 5,20,000। टोटल सेल्स कैसे आएगी? 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस है 20, तो 20,000 का कितना होगा? 20 को 20,000 से मल्टीप्लाई किया, पूरे 4 lakhs आ जाएगा। और चेन्नई के लिए 20 को 40,000 से मल्टीप्लाई किया, 8 lakhs आ जाएगा, तो 4 lakh प्लस 8 lakh कितना हो गया 12 lakh। अब इसको आप यूज कर लेंगे 5,20,000 अपॉन 12 lakhs इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 5,20,000 डिवाइडेड बाय 12 lakhs इंटू 100, ये आ जाएगा 43.33%। तो आप आराम से कंट्रीब्यूशन जो कंबाइंड है वो निकाल सकते हैं। कंबाइंड के लिए आप लोग टोटल पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा
इसको डिवाइड कर दीजिएगा दोनों प्लांट की टोटल सेल्स से, तो टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100 किया, ये आ जाएगा 43.33%, राइट। और इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते थे, वो भी आपको बता देते हैं कि जो 43.33% है वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आ जाएगा समझ में, और उससे भी आंसर यही आएगा 43.33%। सी कैसे आ जाएगा ये, आपको ध्यान रखना है कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन कितना था फर्स्ट का, 8 रुपीज पर यूनिट, राइट, और सेल्स कितनी हो जाएगी 8 इंटू 20। तो अगर हम देखें फर्स्ट प्लांट कोलकाता के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन था हमारे पास इसके लिए एक यूनिट का सेलिंग प्राइस था 20 में से 12 माइनस किया 8 इंटू 20,000, तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन रुपीज 1,60,000, और इसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 20 माइनस 11 9, वो तो पर यूनिट है, 9 इंटू 40 3,60,000। और सेल्स एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 20, तो 20,000 इंटू 20 किया, ये आ गया 4 lakhs, और 40,000 को 20 से किया मल्टीप्लाई, ये आ गया 8 lakhs। तो हम इससे सीधे सीधे पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कीजिएगा 1,60,000 अपॉन 4 lakh इनटू 100, राइट। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4 lakhs इनटू 100, ये पीवी रेशियो इसका तो आ गया 40% पहले का, और दूसरे का आ जाएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 8 lakhs इनटू 100, ये आ जाएगा 45%, राइट। अब कंबाइंड जो पीवी रेशियो है वो इन दोनों से भी निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको ध्यान रखना है, जो सेल्स है 4 लाख है इसकी, 8 लाख है इसकी, तो दोनों का सेल्स का प्रोपोर्शन निकाल लेंगे हम। कैसे निकलेगा, जो कोलकाता प्लांट है उसका प्रोपोर्शन तो आ जाएगा 4 लाख अपॉन 8 लाख, सॉरी 4 लाख अपॉन 4 प्लस 8, यानी 4 लाख अपॉन 12 lakhs, तो इसका प्रोपोर्शनेट सेल तो आ गई 1/3, और इसका 8 लाख अपॉन 4 प्लस 8 12 lakhs, तो 8 अपॉन 12 कितना हो गया प्रोपोर्शन इसका 2/3, राइट। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करके बता देते हैं। जो प्रोपोर्शनेट सेल्स है इसकी है 4 लाख कोलकाता प्लांट की, तो 4 लाख अपॉन टोटल सेल्स, दोनों प्लांट की टोटल सेल्स कितनी है, 4 लाख इसकी 8 लाख इसकी, दोनों का टोटल क्या तो 12 लाख हो गया, और इसके लिए 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 और 8 टोटल कितना था 12 लाख, राइट। तो 4 लाख अपॉन 12 लाख का प्रोपोर्शन तो हो गया 1/3, और 8 लाख बाय 12 लाख इसका प्रोपोर्शन हो गया 2/3। अब आप क्या कीजिएगा, 40 को कर देना 1/3 से मल्टीप्लाई, 45 को कर देना 2/3 से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर देंगे तब भी यही आ जाएगा आपके पास 43.33%। सो यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर, राइट। कैसे आएगा, जस्ट सी, हमने क्या किया, इसके लिए कंबाइंड पीवी रेशियो के लिए 40 को तो कर दिया 1/3 से मल्टीप्लाई, राइट, प्लस जो इसका 45 था इसको कर दिया 2/3 से मल्टीप्लाई, 2/3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 40/3 प्लस
90/3, तो 40 प्लस 90 क्या होता है 130, एलसीएम ले लिया ना, 45 2 90, 90/3, 40 प्लस 90 हो गया 130/3। और एक बार अपने कैलकुलेटर से करो आप कि 130 डिवाइडेड बाय 3 कितना है, सेम आंसर आ जाएगा 43.33%। So you can calculate the combined PV ratio in any way। एक तो इन PV ratios को निकाल लेना और इनको सेल्स के अकॉर्डिंगली बांटकर ऐड कर देना, या सबसे सीधा तरीका है टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना, टोटल सेल्स निकालना, इनटू 100 कर देना। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा 1,60,000 प्लस 3,60,000, दोनों का टोटल कर दिया, दोनों का टोटल हो गया 5,20,000 और उसके बाद डिवाइड कर दिया टोटल सेल्स से। सेल्स कितनी थी 4 लाख इसकी, 8 लाख दूसरे की, 4 और 8 टोटल कितना हो गया 12 लाख। तो 5,20,000 को डिवाइड कर दिया हमने 12 लाख से, इनटू 100 किया, तो हमारे पास पीवी रेशियो आ गया कंबाइंड 43.33%। और ये इनके वर्किंग नोट्स हैं। तो ये बोर्ड अब पूरा फिल हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दीज वैल्यूज, लेकिन उससे पहले अभी 3 पार्ट हुए हैं, अभी 3 पार्ट और बचे हुए हैं, तो वो 3 पार्ट भी करवाते हैं, नोट कर लीजिएगा एक बार यहां तक। Kindly note down up till here, then we will be proceeding further. Right, next fourth part लिखिएगा, fourth part combined break even point for 2 plants, combined break even point for 2 plants in terms of sales, in terms of sales, right? तो अब आपको combined break even point निकालना है। You have to find out combined break even point, और उसके लिए अब आप लोग एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। दैट फॉर्मूला इज, तो पहले तो फोर्थ पार्ट को लिख लिया कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, फोर्थ पार्ट में पूछा था आपसे, यू हैव टू फाइंड आउट द कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। तो अब अगला पार्ट है कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट बट इन सेल्स। अब उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आप, जो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स निकालना है आपको। तो जो भी टोटल फिक्स कॉस्ट्स हैं उनको आप डिवाइड कर देंगे कंबाइंड पीवी रेशियो से, राइट? टोटल फिक्स कॉस्ट्स डिवाइडेड बाय कंबाइंड पीवी रेशियो। अब टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे आएंगी 1,60,000 प्लस 3 लाख, तो दोनों फिक्स कॉस्ट का टोटल कर दिया हमने 1,60,000 प्लस 3 लाख, दोनों का टोटल कर दिया। और कंबाइंड पीवी रेशियो कितना था 43.33%। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 0.4333। अगर आप 43.33% लिखे तो बाद में इनटू 100 कर देना, पूरा 43.33 लिख रहे हैं आप, नहीं तो सिंपली परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर देना रेशियो में, और वो 43.33% है, वो क्या बन जाएगा 0.4333। अब इसको सॉल्व कर देंगे जब हम, तो 1,60,000 प्लस 3 लाख
4,60,000 अपॉन 0.4333, तो 4,60,000 डिवाइडेड बाय 0.4333, ये आ जाएगा रुपीज 10,61,620, 10,61,620। तो अब से ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स में निकालने को बोला जाएगा तो उसका फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट्स अपॉन पीवी रेशियो। अब यहाँ पर दोनों प्लांट का एक साथ निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंबाइंड पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट का टोटल लिया, कंबाइंड पीवी रेशियो ले लिया, और वो था 0.4333। आपने ऐड करके सॉल्व किया तो कंबाइंड बीपी आ गया 10,61,620, राइट? कीजिएगा नोट, देन वी विल प्रोसीड विद द फिफ्थ पार्ट। आपको बताया था देयर आर टोटल 6 पार्ट्स, 4 हो चुके हैं, अब लिखिए फिफ्थ। लिखिएगा, इन केस द total output is to be increased by, in case the total output is to be increased by 12,000 units, comma, how much output should be increased? How much output should be increased from which plant and why? अब ये जो फिफ्थ पार्ट है ये कंसेप्चुअल है। वो कह रहे हैं आपको आउटपुट बढ़ानी है 12,000 यूनिट्स, तो हमें कौन से प्लांट से बढ़ानी है और क्यों? अब आप ध्यान दीजिएगा, 12,000 यूनिट, इस प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी है कोलकाता वाले की 30,000। अभी कितनी आउटपुट बन रही है? 20,000। तो इसकी कैपेसिटी कितने से बढ़ा सकते हैं हम? 10,000 से। जो चेन्नई प्लांट है इसका आउटपुट है अभी 40,000, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 50,000, इसका भी हम आउटपुट 10,000 से बढ़ा सकते हैं। तो 12,000 तो किसी प्लांट का बढ़ा ही नहीं सकते हम, मैक्सिमम हर प्लांट का हम केवल 10,000 से बढ़ा सकते हैं। अब हमें बढ़ाना किस प्लांट का है? हमें ये देखना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो किसका ज्यादा है। तो 40% इसका है, 45% चेन्नई का है। तो हम क्या करेंगे कि चेन्नई प्लांट, उसकी तो हम कैपेसिटी बढ़ा देंगे पूरे 10,000 से, क्योंकि उसका पीवी रेशियो हायर है, वो 45% है। लेकिन हमें बढ़ानी कितने से है? 12,000 से। तो 2,000 जो बची हुई है वो हम कोलकाता से बढ़ाएंगे। तो कोलकाता प्लांट की कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे हम 2,000 से, क्योंकि उसका पीवी रेशियो है कम, 40%। तो पहले आप उस प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाओगे जहां पर आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ज्यादा मिल रहा होगा, क्योंकि वो बता रहा है कि इस प्लांट पर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। तो पहले ही चेन्नई प्लांट की कैपेसिटी थी 40,000, 10,000 से बढ़ा दी। अब इसकी जो इंक्रीज्ड आउटपुट हो जाएगी वो हो जाएगी पूरी 50,000 यूनिट्स, क्योंकि आपने इसकी कैपेसिटी को पूरे 10,000 से बढ़ा दिया। और कोलकाता वाले की 40,000 थी, 10,000 से बढ़ाया, पूरी मैक्सिमम रीच कर गई 50,000। कोलकाता वाले की अब 20,000 थी, 2,000 से बढ़ाया है। इसकी कितने से बढ़ाई है? 2,000 से, क्योंकि इसका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कम था। पहले थी इसकी 20,000, अब 2,000 से बढ़ा दिया आपने, तो इंक्रीज्ड आउटपुट ये हो गई इसकी 20,000 प्लस 2, यानी कि 22,000 यूनिट्स। यही हो जाएगा इसका कंक्लूजन। लिख लीजिएगा अपने वर्ड्स में। ये तो हमने एक तरह से आपको प्रैक्टिकल नरेशन दिया है, अब इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखना है वो लिखिएगा। इसमें पूछा था, इन केस टोटल आउटपुट इज टू बी इंक्रीज बाय 12,000 यूनिट्स, हाउ मच आउटपुट शुड बी इंक्रीज फ्रॉम विच प्लांट एंड बाय। तो लिखिएगा इन केस, पहले तो क्वेश्चन में से लाइन निकाल लीजिएगा। इन केस टोटल आउटपुट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000 यूनिट्स, in case total output is to be increased by 12,000 units, comma, it cannot be increased from any one plant, it cannot be increased from any one plant because the maximum capacity available for both the plants, because the
maximum capacity available for both the plants are 10,000 units. 20 से 30,000 इसके पास भी 10,000 है, 40 से 50 इसके पास भी 10,000 है. So the maximum capacity available for both the plants is 10,000 units. दोनों के पास 10,000 है, पहले तो आपने ये बता दिया, full stop. फिर आगे लिखिएगा, since the profit volume ratio of Chennai plant is higher, since the profit volume ratio of Chennai plant is higher, therefore we will increase the output by 10,000 units at Chennai plant. इसका मतलब अगर इसके पास अवेलेबल होता ना 12,000 तो पूरे 12,000 इसी प्लांट से ही बढ़ा देते हम, लेकिन इसके पास अवेलेबिलिटी 10,000 की है, 40,000 थी और मैक्सिमम 50,000 तक पहुंच सकते हैं. तो आप बताएंगे we will increase the output of Chennai plant by 10,000 units and now the revised output of Chennai plant will be 50,000 units. The revised output of Chennai is 50,000 units. तो आपने रीजन भी बताया है कितने से बढ़ाई है, 10,000 से, और क्यों बढ़ाई है, क्योंकि इसका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हायर था. आगे लिखिएगा, एंड we will increase the capacity, we will increase the output of Kolkata plant, by 2,000 units. क्योंकि बढ़ाने तो 12,000 है, आपको 10,000 तो बढ़ा दिया, 2,000 और इंक्रीज करने हैं. We will increase the output of Kolkata by 2,000 units and now the revised output of Kolkata plant will be 22,000 units. The revised output of Kolkata plant will be 22,000. 20,000 पहले थी, अब 2,000 से बढ़ा दी तो अब कितनी हो गई, 22,000 यूनिट्स. ये था फिफ्थ पार्ट का आंसर. राइट, अब लिखिए सिक्स्थ, लास्ट पार्ट. अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, लास्ट लिखिएगा. इन केस the total output is to be curtailed by 7,000 units. curtailed मतलब कट ऑफ करनी है, डिक्रीज करनी है. In case the total output is to be curtailed by 7,000 units, from which plant it should be curtailed? From which plant it should be curtailed and why? सिक्स्थ पार्ट के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि हमें आउटपुट कर्टेल मतलब डिक्रीज करनी है 6-7,000 यूनिट से. 7,000 यूनिट से अगर हमें कोई आउटपुट डिक्रीज करनी है तो हमें कौन से प्लांट से करनी है और क्यों. तो अब आप बताएंगे कि हमें 7,000 करनी है, तो वो हम उस प्लांट से करेंगे जिसका पीवी रेशियो कम होगा. और पीवी रेशियो कम किसका है दोनों में से, 40% कोलकाता का. तो इसकी आउटपुट हम 7,000 से कम कर देंगे और 20,000 यूनिट से अगर हम 7,000 डिक्रीज कर दें तो इसकी नई आउटपुट, रिवाइज्ड आउटपुट कितनी हो जाएगी, 13,000 यूनिट्स. राइट, तो हम क्या करेंगे, पीवी रेशियो कम है कोलकाता प्लांट का, तो इसकी आउटपुट, क्योंकि इसका पीवी रेशियो है केवल 40%, तो हम इसकी आउटपुट को डिक्रीज कर देंगे बाय 7,000 यूनिट्स और इसकी रिवाइज्ड आउटपुट हो जाएगी हमारी 20 में से 7,000 कम किए 13,000 यूनिट्स. ये हो जाएगा इस केस स्टडी का फाइनल आंसर. तो इसको भी लिख लीजिएगा अपनी स्टेटमेंट में. सिंस द पीवी रेशियो ऑफ कोलकाता प्लांट इज लोअर, comma, therefore the output of Kolkata plant will be decreased. Therefore the output of Kolkata plant will be decreased by 7,000 units, and the revised output of Kolkata plant will be 13,000 units. 13,000 कैसे आया, इसका 20,000 तो पहले था, 7,000 माइनस कर दिया, तो 20,000 माइनस 7,000 किया, ये आ गया आपके पास 13,000 यूनिट्स.